तो इसीलिए बस वो फिल्मों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से धीरे धीरे इस तरह से मुझे लगता है कि हम विद्यार्थियों में अब जागरूकता बिल्कुल हम सिखा सकते हैं, और वो सिखाने की कम से कम हंसराज कॉलेज में तो अब पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ट्रू मीडिया के माध्यम से आप भावी छात्रों को और देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ट्रू मीडिया को विशेष बधाई देती हूँ। बधाई इन द सेंस अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम, ईश्वर करे ट्रू मीडिया को और शक्ति मिले अच्छा काम करने की। लेकिन जो इसका नाम है ना, ये नाम मुझे बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि मैंने मैंने आपको उससे कहा था ना कि हमने शुरू किया था आर्य समाजी परिवार के कारण। स्वामी दयानंद, महात्मा हंसराज, इनको हम बहुत मानते रहे हैं, और स्वामी दयानंद की पुस्तक का नाम भी था सत्यार्थ प्रकाश। मुझे लगता है वो सत्यार्थ प्रकाश के बाद यदि मुझे कोई सबसे ज़्यादा नाम प्रभावी, मतलब किसी ने अगर मुझे प्रभावित किया है तो ट्रू मीडिया है। बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप। नहीं, देखिए मेहनत आपकी है, लेकिन मीडिया क्योंकि समाज को जागरूक करने का काम करे, मीडिया जो है कम से कम पीठ पत्रकारिता से दूर रहे। और या तो मुझे तो कोई ऐसा, मतलब इतना अवसर मिला है, मैंने यूट्यूब पर इधर इधर जितना आप लोगों का काम देखा है, सच में मुझे लगा कि मीडिया को जो एक सजग प्रहरी की तरह जो काम करना चाहिए वो ट्रू मीडिया कर रहा है। तो इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ट्रू मीडिया के माध्यम से मैं सभी युवाओं को और दूर तक जहाँ तक भी मेरी ये बात जा सकती है, मैं केवल यही संदेश दूंगी कि जीवन में खूब मेहनत करो, मेहनत के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ो, मेहनत ईमानदारी से काम करते हुए सच के रास्ते पर चलो। और ये जीवन में एक सबसे बड़ी बात है कि हमें जीवन में जो पाना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे पाते हैं। यानी गांधी जी का साधन और साध्य के सिद्धांत को जो मैं बहुत मानती हूँ, मुझे लगता है कि हमें अपने साध्य पर नहीं बल्कि साधन पर हमें ध्यान केंद्रित करके चलेंगे तो हम सबका हित अवश्य होगा। तो देखा दोस्तों, आज डॉक्टर रमा जी ने हमें किस प्रकार छात्रों को और देश के भावी नागरिकों को किस प्रकार ईमानदार, सच्चाई से, ईमानदारी से और मेहनत से कार्य करने का संदेश दिया है। साथ ही सिनेमा के माध्यम से भी साहित्य का बहुत विकास हो सकता है। हिंदी साहित्य के लिए सिनेमा बहुत बड़ा साधन है। इस प्रकार उन्होंने इन सब संदेशों को देते हुए हमारे बीच आज रही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ट्रू मीडिया आपका बहुत बहुत आभारी है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना भी है कि आप भी हम पर अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप हमेशा रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार मिश्र है और मैं इसी कॉलेज में, हंसराज कॉलेज में हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और डॉक्टर रमा मैम का मैं पहला पीएचडी का स्टूडेंट रहा हूँ। जो रमा मैम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ध्यान में आती है वह यह कि परिश्रम की पराकाष्ठा इनके भीतर है, और श्रम की निरंतरता, परिश्रम की पराकाष्ठा, और ये दो चीज़ जिसके भीतर हो, वह जिस स्वप्न को देखता है और जो संकल्प लेता है उसको पूरा किए बिना रुकता नहीं है। निरंतर जीवन यात्रा के क्रम में अपने कार्यों से, अपने श्रम से उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि आज तक जो भी स्वप्न उन्होंने देखा है उसे साकार किया है, और उसके साकार होने के बाद भी उन्होंने सांस लेने की भी सोची है। कुल मिलाकर शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, भाषा, मीडिया, धर्म, समाज, जीवन के विविध क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रूप से भाग लेती रही हैं और मजबूत दखल रखती रही हैं इन सारे क्षेत्रों में, और अग्रिम पंक्ति में हमेशा शुमार होती रही हैं। हम सबको, हम सभी विद्यार्थियों को उनके इस जीवन व्यवहार से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कार्यों से एक नई प्रकार की प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हम लगातार कोशिश करते हैं कि उनके इन कामकाज को आगे बढ़ाने में, उनके संकल्पों को साकार करने में अगर हमारी थोड़ी बहुत कोई भूमिका बन सकती है, अगर हमारा उसमें कुछ योगदान हो सकता है तो वह हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि अंततः उसके जरिए देश और समाज के निर्माण में हमारा भी योगदान सिद्ध होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र प्रजापति है। मैं शुरू से ही रमा मैम का विद्यार्थी रहा हूँ, फिर अब यहीं पे पढ़ा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी बेहतर हुआ है उसमें रमा मैम की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे मैं साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहा हूँ, चाहे समाज के लिए भी मैंने कुछ करना चाहा, जब भी मैं कुछ करना चाहा तो मैंने सिर्फ भूमिका बनाई, उसको पराकाष्ठा पे पहुँचाने पे रमा मैम की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मैं तो उनका अपना गार्जियन भी मानता हूँ कि जब भी मैं कुछ करना चाहा तो मेरे साथ खड़ी रहीं, और कभी कभी तो वो मेरी समस्याओं को बिना
मतलब कहे ही समझ जाती हैं। मुझे पढ़ने से लेकर के मुझे पढ़ाने तक में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जो कुछ भी हूँ मैं मैम की वजह से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैम का आशीर्वाद हमेशा ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद।